जो भी अच्छा निर्णय होगा पार्टी के हित के बारे में वो सोचते हुए काम करेंगे। सारी बातें उन्होंने सुना और कहा जो संजय जी हैं और नेता लोग हैं सभी आदमी मिल बैठ करके जीतने वाले उम्मीदवार को हम लोग प्रत्याशी बनाएंगे। तो मैं अपनी उम्मीदवारी वहाँ पर देख कर आई हूँ। आगे शीर्ष नेता का जो निर्णय होगा, जिनको वहाँ से मत चयन किया जाएगा दल के ओर से, उनके साथ हम लोग होंगे। 50% आरक्षण दिए हैं, हम लोग को यही चाहिए कि हम लोग को विधानसभा में आरक्षण होना चाहिए। एक नया ड्रीम, हम नया समाज भ्रष्टाचार मुक्त हयाघाट देना चाहते हैं। अंदर सिर्फ पूछे कि बायोडाटा जमा कर दिए हैं, वो इतना हम लोग बस बायोडाटा जमा हुआ है बस। खास करके महिलाओं पर विशेष ध्यान दी गई है और हर क्षेत्र में जो है लहर है। अगर माननीय मुख्यमंत्री वो वहाँ से जदयू सीट कर देता है तो वहाँ निश्चित होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। उनके गोली के शिकार हुए और हम आज विकलांग हो गए हैं और इसी आधार पर हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग किए थे कि विश्वास हम लोग काम करते हैं और टिकट देना वो तो आला कमान का काम है ना। क्यों पार्टी कार्यकर्ता का क्या है, नौकरी देता है पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। चुनावी रन काफी नजदीक है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता उत्साहित दिख रहे हैं। अभी हम खड़े हैं जेडीयू कार्यालय के बाहर और यहाँ पर भी देख सकते हैं तमाम जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं। सीएम नीतीश कुमार अंदर है, सेमिनार में है और आप देख सकते हैं डाटा लेकर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर। सीएम नीतीश कुमार बात करेंगे इन लोगों से, आखिर क्या मुद्दा है इन लोगों का, इस बार चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं और किस क्षेत्र से आए हैं, तमाम मुद्दों पर अंदर बातचीत होगी। खैर, जो डाटा लेकर पहुंचे हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे, कहां से आए हैं, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं इस बार। राम बाबू कुशवाहा नाम हुआ। डाटा लेके आए हैं, डाटा लेके आए हैं, बायोडाटा। हाँ, किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? 38 झंझारपुर। चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? क्यों लड़ना, पार्टी कार्यकर्ता का क्या है, नौकरी देता है पार्टी। कोई मकसद तो होगा ना चुनाव लड़ने का। चुनाव लड़के समाज की सेवा करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम मधुबनी जिला के बेनीपट्टी विधानसभा से आते हैं। सारी बातें उन्होंने सुना और कहा जो संजय जी हैं और नेता लोग हैं सभी आदमी मिल बैठ करके जीतने वाले उम्मीदवार को हम लोग प्रत्याशी बनाएंगे। हम लोगों के पास में नीतीश कुमार का नाम और नीतीश कुमार का काम यह बोलता है। हमारे लोकहा विधानसभा में लगभग 3 दर्जन बायोडाटा डाला गया है और सबका एक ही मकसद है। जो वर्तमान में जो भी है विधायक है लक्ष्मेश्वर जी, सब मंत्री भी हैं, वो बाहरी है। हम लोगों का एक ही मांग है कि स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए और स्थानीय उम्मीदवार में किसी जात किसी धर्म का होना चाहिए। हम जिसको पार्टी नेतृत्व देगी हम लोग 100% समर्थन करेंगे और जिता के भेजेंगे। और मेरा विधायक शशि भूषण हजारी आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? हम नहीं, उसको टिकट नहीं मिले शशि भूषण हजारी को, यही बात, कोई काम नहीं किया है वो अभी तक। और मुख्यमंत्री जी से मिलना था, न आवास पर मिले न यहाँ मिलना पाएंगे, क्या करेंगे इधर का सर, बोलिए आप। बायोडाटा हमने दे दिया और चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते पार्टी के साथ। हम लोग जो जितना वर्क किए हैं मेरा राइट बनता है और वह दूसरे विधानसभा का है, वो अपना विधानसभा जाए। यहाँ स्थानीय चाहिए, बाहरी नहीं। हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री का भी जिस टाइम में राजद से गठबंधन हुआ अगला इलेक्शन, जो मेरे यहाँ गुलाब यादव जीते और मंच पर मैं मुख्यमंत्री वहाँ मतलब झंझारपुर का प्रमुख था। माननीय मुख्यमंत्री कहे क्या प्रमुख जी क्या होगा, तो हम कह लिए जो आपका जो यहाँ भी जैसा उम्मीदवार दिए हैं तो पर भी जदयू का ही गठबंधन है, इसलिए जीतेगा, 100% जीतेगा, ये नोट कर लीजिए और आने का समय के बाद बताइएगा। जो कि इस बार मुख्यमंत्री अभी गए हैं लगातार 3 बार और मैं मंच पर साथ में भेंट भी हुआ है, नरवार में भी बोले हैं जो ये प्रमुख जी डाटा भी दिए हुए हैं। जिसको देंगे हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, हमको मिले या जिसको मिले हम लोग जदयू का सपोर्ट करेंगे और जदयू का जिताएंगे। जी सर, बायोडाटा तो दिए हैं। अभी उम्मीद है कि टिकट मिल ही जाएगी। अभी तो वो भाजपा सीट है सर, अभी वहाँ से लगातार भाजपा ही चुनाव लड़ रही है, लेकिन ये मात्र एक बार इस बार अब तक में जीती है भाजपा वहाँ से। अभी भी वहाँ राजद के ही विधायक हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री वो वहाँ से जदयू सीट कर देता है तो वहाँ निश्चित होगी, क्योंकि पिछले एमपी चुनाव में भी बीरपुर विधानसभा से 22,000 वोट से लीड किया है। एक नया ड्रीम, हम नया समाज भ्रष्टाचार मुक्त हयाघाट देना
चाहते हैं। और लोगों में जो हम लोग का जो सुदूर इलाका है, जो गांव घर से जहां से विकास का कोई रोशनी अभी तक नहीं गया है, जो तरीका अभी के वर्तमान शासन काल में भी वहां के जनप्रतिनिधि का है, उसको हम सुधार करना चाहते हैं। नीचे सीएम नीतीश कुमार कार्यालय के अंदर है और कार्यकर्ता और जितने नेता हैं जेडीयू के वो उत्साहित हैं, देख सकते हैं भीड़ भी है। मैम मिलकर आ रही हैं, क्या बातचीत हुई मैम? मैं समस्तीपुर जिला से आती हूँ, तो मैं अपनी उम्मीदवारी वहाँ पर देख कर आई हूँ। आगे शीर्ष नेता का जो निर्णय होगा, जिनको वहाँ से मत चयन किया जाएगा दल के ओर से, उनके साथ हम लोग होंगे। आपने अपना बायोडाटा सबमिट किया, कुछ उन्होंने कहा आपसे, कुछ आश्वासन दिया? आश्वासन तो अभी तो सबका बायोडाटा जमा हो रहा है, तो आगे कैसे सब लोग का जो निर्णय होगा, दल का जो निर्णय होगा, दल के लोग। जी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और अपनी हम लोग बात रखे हैं मजबूती से। क्या बातचीत हुई है? बस झंझारपुर विधानसभा 38 झंझारपुर विधानसभा से आते हैं, ये सीट पूर्व से ही जदयू का रह चुका है, तो वहीं पर हम लोग बात की हैं। जो सीट पूर्व से जदयू का रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि सीट जदयू का रहे। बायोडाटा माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए हैं, जो मेरी क्षेत्र थी वो बताए हैं, और बताने के बाद आशा है क्योंकि वो गार्जियन है सभी के, और खास करके महिलाओं पर विशेष ध्यान दी गई है, और हर क्षेत्र में जो है लहर है। और फिर पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी जो वापस आ रहे हैं बहुत बहुमत में, और हम लोगों का काम था, हम लोग सच्चे सिपाही हैं उनके, हम लोग का काम था कि उनको बताना, सारे क्षेत्र की समीकरण मैं बताई हूँ। अब वो गार्जियन है, वो निर्णय ले। उन्होंने क्या कुछ बातचीत बायोडाटा जमा किए हैं, आश्वासन दिए हैं। महिला को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 50% आरक्षण दिए हैं। हम लोग को यही चाहिए कि हम लोग को विधानसभा में आरक्षण होना चाहिए। हम लोग खगड़िया जिला है कि पार्टी आपको टिकट देगी? हाँ, उम्मीद है। उम्मीद है। आप भी बायोडाटा में सबमिट हो गए? सबमिट तो कर दिए। क्या बातचीत हुई है? अंदर कुछ बातचीत हुई है सर से? अंदर सिर्फ पूछे कि बायोडाटा जमा कर दिए हैं, वो इतना हम लोग। बस बायोडाटा जमा हुआ है? बस। अच्छा, चुनाव क्यों लड़ना चाहती है? मकसद क्या है उसके पीछे का? मकसद विकास है, और क्या मकसद रहेगा? विकास करना है क्षेत्र में विकास करना है। बस यही बातचीत हुई है। मैं अभी फिलहाल जगदीशपुर से हूँ, भोजपुर से जिलाध्यक्ष पद पे काम कर रही हूँ, साथ में दामा पंचायत की वहाँ की मुखिया भी हूँ। तो बस यही था कि बहुत दिनों से ये चल रहा था कि कोरोना के चलते मुख्यमंत्री जी किसी से नहीं मिल रहे हैं, तो बायोडाटा सबमिट हम लोग पिछले ऑनलाइन ही सभी लोग कर दिए थे। बट ये एक था कि सभी लोग सामने से उनसे बात कर सके। सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और उन्होंने सारी चीज़ें नोट डाउन की। अब क्या उसका निष्कर्ष वो निकालते हैं वो समय आएगा। आश्वासन उन्होंने दिया है? बिल्कुल, जो भी लोग गए उन लोगों को अपनी तरफ से उन्होंने कहा कि हम लोग ज़रूर इस बारे में सोचेंगे, और जो भी अच्छा निर्णय होगा पार्टी के हित के बारे में वो सोचते हुए काम करेंगे। आप क्यों चुनाव लड़ना चाहती है? चुनाव लड़ने के पीछे का मकसद क्या है? देखिए, मैं 2016 में नॉमिनेटेड होकर एज ए मुखिया मैं बनी, और उसके बाद जिस तरीके से महिलाओं को आरक्षण 50% का मिला पंचायती राज व्यवस्था में, तो आज के डेट में मेरा पंचायत बिहार का पहला ऐसा पंचायत सरकार भवन है जो डिजिटलाइज था, और इस बार की मैं पंचायत अवार्ड्स की अवार्डी भी रह चुकी हूँ। तो एक अच्छा मौका मिला, तो मैं ये ज़रूर सोचती हूँ कि जब निचले स्तर पे हम लोग इस तरीके से काम कर सकते हैं, तो अगर विधानसभा का मौका मिलता है मुझे, तो फिर शायद कार्य क्षेत्र भी बढ़ेगा और काम करने का तरीका भी बढ़ेगा। अस्थामा विधानसभा 171 से पार्टी उम्मीदवार के लिए आवेदन जमा किए हैं। आज हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बुलाया गया था और हमारा साक्षात्कार हुआ है ना। हमने हैंडीकेप्ड कोटा के आधार पर उनसे मांग किया था, चूँकि पार्टी में रखे 2010 से हम जनता दल से जुड़े हुए हैं, माननीय नीतीश कुमार से जुड़े हुए हैं, इस आधार पर, और हम उग्रवादियों के खिलाफ लोगों में जन जागरण अभियान चलाने के चलते उनके गोली के शिकार हुए और हम आज विकलांग हो गए हैं। और इसी आधार पर हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग किए थे कि आप एक सीट कम से कम विकलांग कोटा से अपने कार्यकर्ता को दें, और उन्होंने इसको एडमिट किया है कि आप पर सहानुभूतिपूर्वक हम विचार करेंगे। हम अस्थामा विधानसभा से हैं। आश्वासन उन्होंने दिया जी। तो हमको ओबरा क्षेत्र से हम प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। ओबरा क्षेत्र में पहले रह चुके हैं, और अब करने के बाद नीतीश जी के सभी कार्यक्रमों को लागू करेंगे और गरीब जनता का सेवा करेंगे। मकसद है आप? जी सर जी। क्या सर, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे।
और जो उनका दिशा निर्देश हमें मिलेगा मैं उन्हीं का निर्देश में काम करूँगी। वो तो मुख्यमंत्री जी का काम है कि वो विश्वास तो होगा ना पार्टी पर? विश्वास, पार्टी पर विश्वास हम लोग काम करते हैं और टिकट देना वो तो आला कमान का काम है ना। तो हम लोगों को जो है ना खाली काम करने का जो आदेश मिलता है वो काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास कोई विकल्प नहीं था, वो मुझे विकल्प के तौर पर पार्टी में ज्वाइन करवाए थे और मुझे पूर्ण आश्वस्त किए हैं, जो मैं देखता हूं, मेरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। अभी हम लोग अपनी बात को रखे हैं और हम लोग समता पार्टी से स्थापना काल के कार्यकर्ता हैं। हमारे यहाँ अभी वर्तमान विधायक सिटिंग सीट है, उनके प्रति क्षेत्र में, समाज में, कार्यकर्ताओं में नाराज़गी है। इस बात को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात को रखे हैं और अपनी दावेदारी रखे हैं, उस पर उन्होंने विचार करने के लिए आश्वासन किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी तंत्र से जानकारी हासिल कर करके और अगर उचित प्रत्याशी को और वहाँ पर क्षेत्रीय प्रत्याशी को बनाया जाए। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग की बात को धैर्यपूर्वक सुने हैं और उन्होंने फिर पुनः विचार करने की बात कही। ये जेडीयू के नेता हैं जो इच्छुक हैं इस बार चुनाव लड़ने के लिए और इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर पार्टी विश्वास जताती है, इन पर विश्वास करती है तो ये जीत दर्ज कर पार्टी को देंगे। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आखिरी जो रूपरेखा है सीएम नीतीश कुमार चुनावी तैयारी की, उसमें जुटे हुए हैं। तमाम कार्यकर्ता और नेताओं से मिल रहे हैं। ऐसे में देखना ये अहम होगा कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो कहीं ना कहीं एनडीए बनाम महागठबंधन की हो गई है, ऐसे में नीतीश कुमार लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। तमाम पार्टी के नेता जो हैं वो सक्रिय दिख रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं से मिलना और नेताओं से मिलना, उनका बायोडाटा लेना कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत है और नई रूपरेखा जो है वो तैयार की जा रही है कि कैसे इस बार जीत दर्ज की जाए। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे हम। तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।